हेलो एवरीवन। फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको दूसरे नाम रेटोरिक ऑफ स्पीच से भी जाना जाता है, अलंकार। व्हाट इज फिगर्स ऑफ स्पीच? डिफिनीशन है द ऑर्डिनरी काजेज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट। अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विचारों का सामान्यकरण। सिमिली, उपमा। अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना जिसमें कम से कम एक बिंदु दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, सो, एज आर यूज्ड। तुलना के शब्द लाइक, सो, एज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल्स, वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। हम उसे एक डोरी में बंधे हुए मोती की तरह दूर ले जाते हैं। यहाँ ये जो लाइक दिया है, यहाँ से फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली हो गई, क्योंकि डोली की तुलना, यहाँ जो हर आया है डोली के लिए आया है, डोली की तुलना पर्ल से, मोती से की गई है। तो ये दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं और तुलना के शब्द लाइक को यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न की तरह है। जीवन एक स्वप्न जैसा है। हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स अतिशयोक्ति। थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। तो चीज़ों को जितना वे वास्तव में होती हैं उससे अधिक या कम, बेहतर या खराब रूप में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल्स, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। वह आंसुओं का सागर रोई। इतना रोई कि सागर भर गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस। 10,000 मैंने एक दृष्टि में देखे। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक रचना है, तो उसमें कवि कह रहा है कि मैंने 10,000 डैफोडिल्स एक नज़र में, एक ग्लांस में देखे। अपस्ट्रॉफी, संबोधन। अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। सीधे संबोधित किया जाता है मृत व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को, या एक व्यक्तिकृत वस्तु या विचारों को संबोधित किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। ओ गांधी, लुक एट योर इंडिया टुडे। अरे गांधी, आज के अपने भारत को देखो। अब गांधी जी तो रहे नहीं, तो ये यहाँ पर डेड पर्सन को संबोधित किया गया है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, संबोधन मार्क आता है। ओ गांधी, लुक एट योर इंडिया टुडे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। लिबर्टी, व्हाई आर यू सो डियर। आज़ादी, तुम इतने प्रिय क्यों हो। अब आज़ादी के बाद ये देखिए आप, तो संबोधन चिन्ह लगा है, अपस्ट्रॉफी है। मेटाफर। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। रूपक एक अव्यक्त उपमा है। इम्प्लाइड मीन्स अव्यक्त, सिमिली मीन्स उपमा। रूपक एक अव्यक्त उपमा है। एग्जाम्पल्स, लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन एक सपना है, स्वप्न है। जीवन को स्वप्न का रूप दे दिया गया। जब किसी को किसी का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर हो जाता है। चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण को कमल का रूप दे दिया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, रूप दे दिया गया। अगर यही होता लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो सिमिली होता, और यहाँ रूप दे दिया गया, लाइफ को ड्रीम का रूप दे दिया गया, रूपक अलंकार हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट को जहाज का रूप दे दिया गया, इसलिए यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। जीवन रहित वस्तुएं अर्थात निर्जीव वस्तुएं और अमूर्त विचार या निर्जीव वस्तु के बारे में ऐसा सोचा जाए जैसे कि उसमें जीवन हो, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल देखें। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब प्यार कोई व्यक्ति नहीं है और उसको अंधा तो कोई व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति के रूप में सोचा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है, शिक्षक होता है। अनुभव को शिक्षक बताया गया, इसलिए यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होगा। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास।
टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। एक ही वस्तु में दो विपरीत गुण जोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन एक कड़वा मधुर है। बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, अपोजिट वर्ड है तो टू अपोजिट वर्ड आएंगे तो आपका ऑक्सीमोरन हो जाएगा। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन मीन्स खुला हुआ, सीक्रेट मीन्स रहस्य छिपा हुआ, अपोजिट वर्ड है इसलिए ऑक्सीमोरन हो गया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया मीन्स ध्वन्यात्मक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, ध्वनि अर्थ या अर्थ का सुझाव देती है ये। एग्जाम्पल देखें, द कैट्स म्याऊ, बिल्लियाँ म्याऊ म्याऊ करती हैं। लायंस रोर, शेरों की दहाड़। तो इस तरह की जब आवाज़ आती है, कोई नेचुरल साउंड आती है तो फिगर्स ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।